नमस्कार, स्टॉक विद में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ऊपर। ये कंपनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और इस कंपनी का आईपीओ ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी अभी आईपीओ आया था इस कंपनी का। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप 19,445 करोड़ का है। उसके बाद करंट प्राइस आज के दिन की इसकी चल रही है 528 रुपए की। ठीक है सर। कंपनी क्या, पहले थोड़ा आपको थोड़ा बताते हैं कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है ये कंपनी सापूरजी पल्लोंजी ग्रुप की कंपनी है। ठीक है सर। और दुनिया भर में इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, जल, ऊर्जा और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में दमदार उपस्थिति है इस कंपनी की। ठीक है सर। अब इस कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो मार्केट कैप तो मैंने आपको बताया एक 19,445 करोड़ का है। पीई रेशियो अगर यही देखा जाए तो पीई रेशियो के हिसाब में 42.4 का है पीई रेशियो। उसके बाद बुक वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। आरओसी आरओई अगर रिटर्न अगर देखा जाए आरओसी आरओई तो 23.1 का और 14.5 का है। ठीक है सर। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। इसका मतलब कभी ये स्टॉक आपको बोनस या स्प्लिट भी दे सकता है। उसके बाद इंडस्ट्री पी अगर देखा जाए तो 23.4 का इंडस्ट्री पी है। कर्जा कंपनी के पास 0.92 का कर्जा है। रिजर्व कंपनी के पास है, रिजर्व कितने हैं, 3,453 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। अगर पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से एक औसत श्रेणी की कंपनी है। ठीक है सर। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा और चर्चा करें, प्लेज परसेंटेज 0 है कंपनी की। प्रमोटर की होल्डिंग 50.2% की है। ठीक है सर। यहाँ तक तो कंपनी ठीक है, ओवरऑल यहाँ तक ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे आगे अगर हम देखें तो इस कंपनी के रिजल्ट पे निगाह डालते हैं। रिजल्ट अगर देखा जाए तो रिजल्ट देखो, पिछले क्वार्टर का 3154 करोड़ की सेल्स थी और इस बार की जो सेल्स है वो 2960 करोड़ की हुई है। ठीक है सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात की जाए तो मार्जिन 12% का मार्जिन है। पिछली साल 11% का मार्जिन था जून पिछले क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए आप नेट प्रॉफिट देखिए इस कंपनी का। पिछली बार नेट प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इस बार के क्वार्टर में 135 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट प्रॉफिट यहाँ से अगर हम देखें अदर इनकम से कंपनी ने 130 करोड़ कमाए। ठीक है सर। वहां से इस कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा। अब थोड़ा अगर हम आगे चलते हैं तो नेट प्रॉफिट बढ़ा है तो ईपीएस बढ़ा कंपनी का। उसके बाद अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखें तो साल दर साल का प्रदर्शन भी कंपनी का अच्छा है। 13,268 करोड़ का है। उससे पहले 12,637 करोड़ का है। लगातार साल दर साल इंप्रूवमेंट हो रहा है सेल्स में। ठीक है सर। सेल्स के बाद अगर आगे चलें तो आगे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 10% के पे कंपनी काम कर रही है। ठीक है। 8%, फिर 9%, फिर 10%, 11%, फिर 10%। यहाँ से अगर देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे भी देगी साल दर साल का तो 170 करोड़, फिर 358 करोड़, 411 करोड़, 450 करोड़, लगातार नेट प्रॉफिट में इंक्रीज है। आगे अगर चलें तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए 3 साल की 12% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 39% है। स्टॉक सीएजीआर यहाँ दिया नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो लास्ट ईयर की है वो 14% है। ठीक है सर। बैलेंस शीट पे अगर नजर डालते हैं हम, बैलेंस शीट देखिए आप, रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं 2020 से लगातार। अब 2100, 2600, 3200, इस बार भी 3400, लगातार रिजर्व बढ़ रहे हैं कंपनी के। उसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो कर्जा भी थोड़ा बढ़ रहा है कंपनी के पास। अब अगर यहाँ देखें तो फिक्स्ड एसेट देखिए, फिक्स्ड एसेट कंपनी के लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं 2700, इस बार भी 2600। फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कार्य भी प्रोसेस में चल रहा है 34 करोड़ का। तो कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल ठीक है। कंपनी का अभी अभी आईपीओ आया है। कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो डेब्टर डेज वगैरह ये देखिए 86 दिन के हैं, उससे 148 दिन के। डेब्टर डेज वगैरह ये जो डेज होते हैं ये 90 डेज के अंदर होने चाहिए, 90 डेज के अंदर। ठीक है। तो कंपनी और अच्छा काम करती है। अब ये क्या है, डेब्टर डेज तो 86 दिन पे ले आए, लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्री डेज, डेज पेबल और कैश कन्वर्जन साइकिल ये इनको और थोड़ा सा इनमें प्रगति करनी पड़ेगी। तो ये स्टॉक यहाँ से और आपको बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार होगा। शेयर होल्डर पैटर्न की अगर बात करें तो देखिए शेयर होल्डर पैटर्न में प्रमोटर के पास 50% का माल है। एफआईआई के पास 8.2% का माल है। डीआई के पास भी माल है और पब्लिक के पास भी माल है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी कंपनी का अच्छा है। ठीक है सर। ओवरऑल कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है। अब हम कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं। कंपनी का चार्ट क्या कह रहा है वहां देखते हैं। अब देखो कंपनी का चार्ट क्योंकि ज्यादा समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि
अभी अभी जब लिस्ट हुई है, ये कब लिस्ट हुआ है, नवंबर। अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक आया है तो ये 2024 में ही स्टॉक आया है। तो अब इसमें चार्ट में आपको ज्यादा कुछ प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो मोमेंटम इसने बनाया है, यहाँ थोड़ा मैं आपको समझाऊं, ये जो मोमेंटम इसने बना लिया है चार्ट ने, अब ये चार्ट यहाँ से आपका ऊपर की तेजी के लिए तैयार है। ये देखिए पिछले वीक से लगातार ये कैंडल ऊपर की ओर चलती चली जा रही है, मतलब कैंडल यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। स्टॉक आपको बहुत जल्दी यहाँ से लगभग 700-800 की रेंज में दिखाई देने के लिए तैयार है। ठीक है सर। अब आपको निवेश करना है, तो निवेश करना है क्योंकि 19,000 करोड़ की लगभग कंपनी है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी में आ जाती है। लेकिन अब आपको जब इसमें निवेश करना है तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, और ये कंपनी आपको यहाँ से बहुत जल्दी ही आपको 700 की और 800 की रेंज में दिखाई देगी। ठीक है सर। अब इस कंपनी को आपको कहाँ लेना है, अभी आप चल रही है 528 पे, आप इस प्राइस पे इसको ऐड करिए। मार्केट का अगर साथ रहा, थोड़ा सा अगर नीचे आए तो डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब जब कोई देश, ऐसा समझ लीजिए, जब विकासशील होता है, मतलब अपना देश क्या है कि विकसित होने के कगार पे है, ठीक है, विकसित होने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब कोई देश विकासशील होता है तो विकासशील देश में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो हो जाते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो जाते हैं। ठीक है सर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में आपको साल 2 साल में बम्पर तेजी दिखाई देगी। ठीक है सर। इन स्टॉक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी स्टॉक्स हैं, इसमें अफॉन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मैंने आपको दिखाया था, वो फिक्स्ड एसेट लगातार कंपनी के बढ़ रहे हैं। ठीक है सर। और अभी अभी आईपीओ आया है कंपनी का, तो आपको इन्वेस्ट करने का सुनहरा मौका है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए, कोई डर या चिंता की बात नहीं है। अगर थोड़ा सा नीचे आए तो और आप इन्वेस्ट करिए, और इस स्टॉक को आप बहुत जल्दी ही 700 की रेंज में देखेंगे। ठीक है सर। बहुत जल्दी 700 की रेंज में देखेंगे, यहाँ से ऊंची उड़ान के लिए स्टॉक तैयार है। क्योंकि ये देखिए आप, ये वीक पे कैंडल देखिए, उसके बाद अगले वीक की कैंडल देखिए, उसके बाद अगले वीक की कैंडल देखिए, अब ये अगले वीक की कैंडल देखिए। ये लगातार जब चार्ट ऊपर की ओर चलने लगता है तो फिर ये ऊपर की ओर ही चलेगा, ध्यान रखिए आप। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 700 की रेंज में दिखाई देगा। मैंने आज वीडियो बनाया है, अब अगर मार्केट ने साथ दिया तो आपको स्टॉक बहुत जल्दी ही 700 की रेंज में दिखाई देगा। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आप बने रहिएगा स्टॉक में। अगर नीचे जाता है तब भी कोई डर या चिंता की बात नहीं है। अगर स्टॉक नहीं है आपके पास तो जो प्राइस चल रही है, 528 रुपए की प्राइस चल रही है, इस प्राइस पर स्टॉक को लीजिए। थोड़ा सा नीचे आए, 500 रुपए की रेंज में मिल जाता है, वहां स्टॉक को लीजिए। थोड़ा अगर और नीचे आता है, हाँ, 3 बार में स्टॉक को ऐड करना है आपको। ठीक है सर। कितनी बार में क्वांटिटी ऐड करनी है, 3 बार में क्वांटिटी ऐड करनी है। 3 बार में, जैसे 100 क्वांटिटी लेनी है, ठीक है सर, तो 30-30 करके क्वांटिटी लेनी है, 30 फिर 30-30, इसलिए 3 बार में क्वांटिटी आपको लेनी है। और ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देगा, 3 साल के लिए होल्ड करना है आपको स्टॉक। ठीक है सर। 2028 तक के लिए स्टॉक होल्ड करना है, और 2028 तक ये स्टॉक आपको यहाँ से बम्पर रिटर्न देने के लिए तैयार है। तो अफगान इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपके पास आईपीओ मिल गया है तब भी आप होल्ड कीजिए, अगर आपको आईपीओ में नहीं मिला है तो इसको लेने का प्रयास कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा स्टॉक है। तो मैंने आपको सारा कुछ बताने का प्रयास किया। अगर सारा कुछ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।